जी व्यूवर्स, देखिए मेरा पैन जो है वो थोड़ा छोटा हो गया था, तो इसलिए मैंने पैन को चेंज कर लिया। अब ब्लैक की जगह रेड पैन आ गया और अब देखिए इसको इस तरह से डालेंगे, बहुत आसानी से ये बन जाएगा और कोई मुश्किल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त क्विक और इजी बनने वाली रेसिपी, जो सिर्फ एक आलू के साथ तैयार हो जाएगी और घर में रखी हुई चंद चीज़ों के साथ। सिर्फ एक बॉयल्ड आलू चाहिए इसके अंदर हमें और ढेर सारे स्नैक्स हमारे तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए ये छोटा चॉपर जो है चॉपराइज़ करने के लिए इस्तेमाल करूँगी, जो है हैंड चॉपर है, बहुत हैंडी होता है ये ना हो तो आपके पास जो नॉर्मल चॉपर मशीन होती है उसमें चॉपराइज़ कर लीजिए आप, या फिर अपने हाथ से अगर बारीक करना चाहते हैं तो हाथ से बारीक आलूओं को कर लीजिए। इसके लिए मैंने लिया है बेसन 4 टेबल स्पून और सूजी ली है, जो भी दरमियानी सूजी आप लोगों के पास होती है, मोटी बारीक जैसी भी, ये ले लीजिए 2 टेबल स्पून। अब देखिए इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जैसे कि नमक, काली मिर्चें, हल्दी, लाल मिर्चें, थोड़ा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और इसमें जो दोनों चीज़ें जाएंगी वो एक काली मिर्चें और दखनी मिर्च जो वाइट पेपर होती है ना, ये लाजमी आपने डालनी है। इसकी वजह से बहुत टेस्ट चेंज हो जाएगा, दोनों डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और काला नमक भी आपने लाजमी इसके अंदर डालना है बस। और हरा धनिया है हमारे पास और मोटी मोटी हरी मिर्चें, क्योंकि सब कुछ चॉपराइज़ करेंगे तो इसलिए बारीक फाइन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, अब इनको मिला के स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये तैयार होगा, किस तरह बनेगा। बहुत इजी और बहुत क्विक रेसिपी है। पानी की मिकदार हम जब डालेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सिंपल से हमने क्या करना है, और इसके जो बनाने का तरीका होगा वो ये, हमारे पास कोई भी एक पाइपिंग बैग होना चाहिए, कोई शॉपर ले लीजिए, थैली ले लीजिए, इसके अंदर आप छेद कर लीजिए, या फिर पाइपिंग बैग आसानी से मिल जाते हैं वो यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमने आलू जो भी बॉईल करके रखा है, मैंने एक आलू है ये मोटा मोटा चॉप किया हुआ है रफली, क्योंकि हमने चॉपराइज़ करना है तो उसको ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी शेप में काटने की। बस आलू के साथ साथ ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए ना, ये सारा नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें वगैरह, हरा धनिया, हरी मिर्चें, सब इसके अंदर डल जाएगा चॉपर में। और ये सूजी भी मैंने इसके साथ डाल दी है, ये बेसन जो है ये भी मैंने इसके साथ ही डाल दिया। अभी एक इंग्रेडिएंट इसमें नहीं गया, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो उससे ही इसकी बाइंडिंग जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वो है ये कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमने लेना है तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून, टी स्पून नहीं, टेबल स्पून। उसकी वजह से आपको हैंडलिंग आसान हो जाएगी। बिलफर्ज अगर आपसे फिर भी हैंडल होने में मुश्किल हो रहा हो तो आप थोड़ा सा गाढ़ा इसका वो रखिएगा, पानी कम डालिएगा, क्योंकि मैंने भी थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था। लेकिन ये कि अगर आप ठहराते हैं ना, इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, तो फिर सूजी फूल जाती है और फिर वो सही टेक्सचर इसका बन जाता है। लेकिन चूँकि रोज़ा खुलने वाला था तो मैंने फ़ौरन से बनाना था, तो इसलिए मैं रेस्ट नहीं दे सकी। ये देखिए चॉपराइज़ कर लिया मैंने, बारीक बिल्कुल फ़ाइन चॉपिंग कर ली है इसकी, बहुत फ़ाइन चॉपिंग करनी है, जितना फ़ाइन कर सकते हैं आप इसकी मदद से चॉपर की। अब एक गिलास के अंदर मैंने ये पाइपिंग बैग लगा दिया ताकि मुझे ये जो बैटर है ये फिल करने में आसानी हो जाए। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना रनी है, बस इतना रहना चाहिए। आप थोड़ा रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, मैं रेस्ट देने का टाइम नहीं मिला, मुझे वीडियो कंप्लीट भी करनी थी, ज़ाहिर रोज़ा खुलने वाला था और उसी टाइम पे मैंने ये बनाए। रेसिपी मैं आपके लिए डेवलप करती रहती हूँ। इस टाइम पे आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट्स दे के जाइएगा। अच्छा, अब ये देखिए चम्मच की मदद से मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं, यानी कि टेक्सचर हमारा अंडर कंट्रोल है। मैं फिर कह रही हूँ कि आपसे कंट्रोल ना हो तो आप इसको रेस्ट दीजिएगा, पहले से बना लीजिएगा, इसको बना के रख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब देखिए इस तरीके से हम इसको, पैन मैंने गर्म कर लिया, ऑयल थोड़ा सा मैंने डाल के चेक कर लिया था ना। अब देखिए इसको इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे, जलेबी की तरह गोल घुमाते जाएंगे, बहुत आसानी से बनेगा। आपने देखा कितनी आसानी से ही बन रहा है। अब चूँकि मैंने अभी बताया आपको रनिंग है, ये देखिए इस तरह से मेरा थोड़ा जल्दी से गिर जाता है, लेकिन अब ये जब आप रेस्ट देंगे तो फिर ये कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन मैं यार रोस्टू बना लेती हूँ तो इतना मसला नहीं है, मेरे से बन गए ये सारे। अब देखिए ये सारे मैंने इस तरह से बना के और इसको कर लिया। अब ये देखिए एक साइड से अच्छे से हो गई, तब आप दूसरी साइड इसकी पलटिएगा, बहुत जल्दी मत पलटिएगा, इसको एक तरफ से होने दीजिएगा, ये बहुत अच्छे रहेंगे। कोई नहीं, देखें आप किस तरह मैं इसको कर रही हूँ ना, उलट पुलट, तो ये टूट नहीं रहा, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बस आपने क्या करना है, एक साइड से इसको अच्छे से होने दीजिएगा, फिर इसको पलटिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। अब इसी तरह से मैं ये सारे बैच तैयार कर लूँगी। और जो क्या कहते हैं, आपको जितना आपके पैन में जगह हो ना
बस उतने ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा एक साथ मत भर दीजिएगा, क्योंकि ये ज़ाहिर है अपना शेप लेती हैं और फिर तैयार होते हैं। अब देखिए माशाल्लाह से मेरे बैच तैयार हो गए थे, मैंने ये निकाल दिए और अब आप इसकी आवाज़ सुनिए। देखिए आपने शेप कितना प्यारा आया है। शुरू में अगर एक आध ख़राब भी हो रहा हो तो कोई मसला नहीं है। अब आप इसको देखिए माशाल्लाह से इसकी आवाज़ सुनिए, कितनी ज़बरदस्त इसकी क्रंचीनेस है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और एक कमेंट्स दीजिए अच्छा सा। अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिए और इसको एंजॉय कीजिए। ये बहुत क्रिस्पी क्रंची और बहुत यूनिक टेस्ट है इसका। कितनी जल्दी से स्नैक तैयार हुए आप देखिए। कोई पकौड़ा, कोई चीज़ काटना पीटना कुछ नहीं करना, सब कुछ चॉपर में डालिए और एकदम से तैयार हो गए। शेप की फ़िक्र नहीं कीजिएगा, शुरू में अगर ख़राब बनेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटल्ड हो जाएंगे, रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में। और किस किस शहर से देख रहे हैं, किस किस जगह से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।